स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। काफ़ी दिनों से आप लोगों की कमेंट्स में, सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन को अगर देखा जाए तो उसमें एक टॉपिक जो था उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी। ये टॉपिक था SSR डेथ केस, SSR मर्डर मिस्ट्री, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। तो आज आपके लिए इसी केस के ऊपर, इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। 2020 जो साल था वो हम लोगों के लिए, पूरे दुनिया भर के लिए, भारत के लिए बहुत ही झटकों से भरा साल था। एक तरह से कहा जाए इस साल ने हमें बहुत सारे झटके दिए। पहले इरफान खान, एक बहुत ही नामी एक्टर, बहुत ही एक आइकॉनिक एक्टर जिन्हें कहा जाए, उनकी डेथ होती है। उसके बाद ऋषि कपूर, उनकी डेथ हुई। साथ में कोरोना लगातार चल ही रहा था, कोविड की बहुत ही भारी समस्या देश में चली रही थी। लेकिन इसी के बीच में 14 जून 2020 दोपहर का वक्त था और रविवार का दिन था। एक खबर आती है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया, जिसने पूरे देश को एक तरह से ऐसा कर दिया कि सभी शॉक थे कि ये हो कैसे सकता है। ये खबर आती है कि सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, उनकी डेथ हो गई है। अब ये जब खबर आई तो यहाँ से पूरा देश एक तरह सदमे में था। ये खबर आने के बाद में पूरा देश दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप था जिसका कहना था कि ये सुसाइड है, और दूसरा पूरा ग्रुप था, एक जो बहुत ही मेजॉरिटी थी जिस ग्रुप की, वो उसका ये कहना था कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। पहले ये केस मुंबई पुलिस के पास में रहा, उसके बाद CBI को ट्रांसफ़र किया गया, CBI ने इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन कब ये केस सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से बॉलीवुड ड्रग्स केस बन गया, और ये जो पूरी छानबीन थी इस केस की, इन्वेस्टिगेशन थी, ये जो वो ढीली पड़ गई, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। जनता ये समझ ही नहीं पाई कि कब ये केस SSR डेथ केस से बॉलीवुड ड्रग्स केस बन चुका है। ये जो केस था दोस्तों, ये देश का सबसे बड़ा केस है जिसमें सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुई, और लगातार इस केस के अंदर मीडिया ने अलग अलग कहानियां भी दिखाई। 3 साल करीबन अब हो चुके हैं सुशांत की डेथ को, और 3 साल के बाद भी आज भी देश में लोगों को, जनता को ये आज तक क्लियर नहीं है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। तो इसी के साथ यहाँ पे अब आज का अपना एपिसोड हम शुरू करते हैं। सुशांत का जन्म होता है बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को। पिता जो थे उनके, वो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे। घर में 4 बड़ी बहनें थी और उनका एक ये छोटा भाई था, एक अकेला छोटा भाई। शुरुआती पढ़ाई जो थी वो पटना से ही हुई। उसके बाद में पटना में पढ़ते पढ़ते करीबन 11th क्लास की बात है, साल 2001-2002 करीब की बात है। साल 2002 में 11th क्लास में एक बहुत बड़ा झटका लगता है सुशांत सिंह राजपूत को, जब उनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जब इनकी माँ की डेथ हुई, इसके बाद ये पूरी जो फैमिली थी वो दिल्ली शिफ्ट होती है, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली 2002 में आने के बाद यहाँ से सुशांत ने जो अपनी आगे की पढ़ाई थी वो करना शुरू किया। सुशांत का उसके बाद एडमिशन होता है दिल्ली के अंदर, जो आपका अशोक विहार में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल है, वहाँ से उन्होंने अपना 12th किया। अब इसके बाद अगले ही साल 2003 में पढ़ाई में, क्योंकि बेहद ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो 2003 में DCE का, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, और ऑल इंडिया रैंक 7 आई थी उनकी इस एग्ज़ाम के अंदर। इसके साथ में उन्होंने 11 और कई एग्ज़ाम दिए थे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं, 11 इस तरह के एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें ISM धनबाद का भी एग्ज़ाम शामिल था, जिसमें वो सिलेक्ट हुए थे। तो ये सब चीज़ें लगातार होती हैं। लेकिन DCE में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब यहाँ से इंजीनियरिंग करना शुरू किया। लेकिन जो एक्टिंग का एक तरह से कहा जाए जुनून था, जो इंटरेस्ट था एक्टिंग में, वो इस तरह से बदला कि अपने 3rd ईयर में ही DCE से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट किया, और बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के, मतलब कोई उनकी फैमिली में पहले इस तरह से फिल्म में नहीं था, कोई उनके पीछे वो टैग नहीं लगा था किसी सरनेम का जो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन फिर भी अपना 3rd ईयर यहाँ से ड्रॉप आउट करके दिल्ली से मुंबई पहुँच जाते हैं सीधा स्ट्रगल करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। अभी स्ट्रगल इनका चालू होता है 2003 से। मुंबई पहुँचे, कभी
आपने उन्हें अगर देखा हो तो कभी धूम 2 जो मूवी आई थी उसमें ऋतिक रोशन के पीछे बैकग्राउंड डांसर की तरह काम किया। कभी 2006 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसमें ऐश्वर्या राय के पीछे काम किया, उसमें बैकग्राउंड डांसर का काम कर रहे थे। इस तरह से स्ट्रगल लगातार चलता है। लेकिन 2008 आता है और 2008 में एक थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान एक जो बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो बालाजी टेलीफिल्म से एकता कपूर का, उसके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनकी सुशांत के ऊपर नज़र पड़ती है। ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, ये सिलेक्ट होते हैं और इसके बाद ही इनको एक सीरियल मिलता है उस समय। अब ये जो सीरियल था इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ ही वो जो मुस्कुराहट थी, एकता कपूर की नज़र जो थी वो उस मुस्कुराहट पर पड़ती है और उनको ये समझ आ चुका था कि इस मुस्कुराहट के लोग दीवाने हो सकते हैं। और यही वो समय था जब यहाँ से सुशांत को एक मेन लीड रोल मिलता है जी टीवी के एक शो में, नाम था पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता इस सीरियल में सुशांत को मेन लीड रोल मिला और इसके बाद में इनका यहाँ पे जो लीड एक्ट्रेस थी फीमेल उस शो की, अंकिता लोखंडे, उनके साथ में रिलेशनशिप भी रहा। काफ़ी दिनों तक ये रिलेशनशिप चला। इस जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पूरे देश भर में पसंद कर रहे थे। लेकिन बाद में कुछ कारणों के चलते ये लोग अलग भी हो गए। अब ये सिलसिला चलता है 2011 तक। 2011 तक सुशांत सिंह राजपूत, मान लीजिए कि तीन सालों में हिंदी टेलीविज़न का ये जो टीवी इंडस्ट्री है उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरा बन चुके थे, क्योंकि टैलेंट था उस शख्स में। लगातार वो उसमें काम करते हुए पवित्र रिश्ता का वो एक आइकॉनिक उसको कैरेक्टर उनका मानव का कहा जाता है। तो ये यहाँ पे काम करते करते एक बहुत बड़ा पॉपुलर चेहरा बन चुके थे, लेकिन अभी तक बॉलीवुड के अंदर एंट्री नहीं हुई थी। अब यहीं पे साल आता है 2011। 2011 में कायपो 6 एक मूवी आई थी, उसके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उसकी कास्टिंग की प्रोसेस था वो चल रहा था। तो इसके बीच में इस कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र पड़ती है, मुकेश छाबड़ा उस कास्टिंग डायरेक्टर का नाम था, उनकी नज़र पड़ती है सुशांत पर और इसी के बाद वो उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। सुशांत ने उस मूवी के लिए ऑडिशन दिया, कायपो 6 के लिए, और इसके बाद जो ये दौर शुरू हुआ है हिट पे हिट मूवीज़ देने का, पहले कायपो 6, उसके बाद में यशराज की आपकी शुद्ध देसी रोमांस, उसके बाद डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। तो ये लगातार मूवीज़ आती हैं। उसके बाद MS धोनी को तो कौन ही भूल सकता है, जो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मूवी बनी थी जिसमें सुशांत ने एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हूबहू आप महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं और शानदार एक्टिंग उन्होंने की थी। तो ये सब चलते चलते करीबन ये 9 साल जो बीते, 2011 से काम करना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया बॉलीवुड में, 9 साल करीबन बीतते हैं, 2020 आता है और 2020 में बॉलीवुड के टॉप 10 सुपरस्टार्स में, टॉप 10 एक्टर्स में सुशांत का नाम शुमार होता था, उनको शामिल किया जाता था उसमें। इस समय तक ये जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो अपनी हर फिल्म के लिए बताया जाता है 6 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए लेते थे। और ये भी कहा जाता है बॉलीवुड में जिस एक्टर का इस तरह से उनका एक रेट फिक्स हो जाता है कि वो उसके नीचे काम नहीं करेंगे, मतलब वो बहुत ही अव्वल दर्जे का एक्टर है, बहुत ही अव्वल दर्जे का हीरो है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इस बीच उनकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम था रिया चक्रवर्ती, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से थी। तो अब यहाँ पे ये जो साल था 2020, कुछ ही महीने पहले दिसंबर 2019 में सुशांत सिंह राजपूत ने, 34 साल करीबन उनकी उम्र थी इस समय, 34 ईयर्स के थे, सुशांत सिंह ने दिसंबर 2019 में बैंड्रा वेस्ट के कार्टर रोड पे एक मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट है, वहाँ पे एक फ्लैट लिया, एक 4 BHK फ्लैट। और ये जो फ्लैट था इसका जो मंथली रेंट जो सुशांत देते थे वो था करीब 4.5 लाख रुपए। इस फ्लैट का रेंट था अकेला सिर्फ 4.5 लाख रुपए। तो ये यहाँ पे अपने 4 लोगों के साथ में इन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया। उसमें से एक उनका कुक था जो खाना बनाता था, बावर्ची था, एक उनका दोस्त था और रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। इनके साथ में यहाँ पे रहना शुरू करते हैं। लेकिन ये दिसंबर 2019 की बात है और करीब 7 महीने बाद ही कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। ना सिर्फ उस घर में रहने वाले लोगों ने बल्कि पूरे देश ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और IAS बनना आपका लक्ष्य, आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो यहाँ पर भारत का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये तैयारी जो है उसमें बहुत सारा पैसा आपका खर्च होता है, तो ये भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कम पैसों में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी जो है उसको मजबूत करवाता है।
बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है इस पूरी तैयारी में। तो यहाँ पर भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक प्रोग्राम P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। UPSC की तैयारी में यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और इस प्रोग्राम की खासियत है यहाँ पर आपको 2 बैचेज भी मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पे एक बैच चूज़ कर सकते हैं इनमें से। और नीचे जो आपको कोड दिख रहा होगा VJ Live, आप इस कोड को लगाते ही यहाँ पर जो 65,000 का कोर्स है, जो 65,000 का कोर्स है, वो आपको 29,999 में यहाँ पर मिल जाता है। तो इस कोड को लगाते ही आप अपना एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे ही इस कोर्स पे अपनी तैयारी में, लेकिन आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अपना एक बहुत बड़ा स्टेप भी लेंगे। तो इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो अब करीब 7 महीने से ये लोग इस फ्लैट में यहाँ पे रह रहे थे। इसी के साथ अब 14 जून का दिन आता है, 14 जून 2020। ये जो दिन था, संडे का दिन था, देश में लॉकडाउन था, एकदम सन्नाटा था, शांति थी। और यहाँ पे जो दिनचर्या थी इनकी वो इस तरह की थी कि क्योंकि फिल्में बंद थी लॉकडाउन में, कोई फिल्म चल नहीं रही थी, शूटिंग पे जाना नहीं था, तो बाहर जाना होता नहीं था, घर में ही रहना होता था सारा टाइम। तो पिछले कुछ दिनों से जो रूटीन था उनका वो इस तरह का था कि सारा टाइम अपने बेडरूम में रहते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे बाहर निकलते थे, खाना खाते थे, उसके बाद वापस रूम में चले जाते थे। तो ये सब रूटीन चल रहा था। और इसी बीच में हुआ क्या था इनके साथ, सुशांत के साथ, कि 8 जून की बात है, करीबन आपके 1 हफ्ते पहले, ये जो 14 जून था उससे 1 हफ्ते पहले ही जो रिया चक्रवर्ती, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, वो किसी लड़ाई के चलते, इन दोनों के बीच में जो अनबन हुई उसके चलते वो घर छोड़कर चली गई थी, वो इस फ्लैट से चली गई थी। और इसी के बाद इसी हफ्ते में ये जो सुशांत सिंह राजपूत थे, इनकी एक एक्स PR मैनेजर हुआ करती थी, मतलब इनकी एक पहले PR मैनेजर होती थी, दिशा साल्यान। दिशा साल्यान की बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में, बहुत ही सस्पिशियस उसकी डेथ हो जाती है इसी हफ्ते में। इस हफ्ते में रिया भी गई, फिल्में भी बंद हैं, और एक्स PR मैनेजर की भी डेथ हो गई। तो अब जब ये सब हुआ तो बताते हैं कि सुशांत इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, काफ़ी ज़्यादा उनको इससे मेंटली वो डिस्टर्ब भी रह रहे थे। तो अब ये जो दिन था 14 जून 2020, इस दिन सुशांत सुबह के 6:30 बजे उठते हैं। इसके बाद बाहर आते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। 9 बजे करीबन वो अपनी बहन को, जो मुंबई में रहती थी, उनको फ़ोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और उसके बाद में 10:30 के आसपास की बात है, जब उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो मुंबई में ही फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता था, उसे कॉल किया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो फ़ोन के कॉल डिटेल्स थे, जो रिकॉर्ड थे, वो नहीं थे, मतलब इसके बाद किसी और को कॉल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ये जो 10:30 बजे अपने इस दोस्त को फ़ोन किया, यहाँ से अब ये सीधा अपने रूम में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, अंदर से लॉक कर लेते हैं। ये अपने बेडरूम में गए, बेडरूम को लॉक कर लिया, और यहाँ से थोड़ी देर बाद, करीबन 11, सवा 11 के आसपास की बात है, जब उनका जो बावर्ची था, जो कुक था, उसने जाके गेट पर नॉक किया। ये पूछना चाहता था कि अंदर सुशांत सिंह के खाने में क्या बनाना है। उसने नॉक किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद उसने उनके दोस्त को बताया, जो उसी फ्लैट में उनके साथ रहता था। उसने नॉक किया, उसने कॉल किया उनके फ़ोन पर, कोई रिस्पॉन्स नहीं सामने से। इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है सो रहे होंगे, लेकिन बहुत बार जब नॉक करने पर गेट नहीं खुला तो आखिर में इनकी बहन को बताया गया। उस दोस्त ने इनकी बहन को फ़ोन किया जो मुंबई में रहती थी। उन्होंने अपने घर से निकलते हुए सुशांत के फ्लैट की तरफ लगातार 8 से 10 बार इनको कॉल किया सुशांत को, लेकिन तब भी कोई फ़ोन नहीं उठा। तो ये बहन यहाँ पे जब घर आती हैं तो दरवाज़ा पीटना शुरू किया जाता है। दरवाजे को लगातार ज़ोर से पीटा जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ से जो कुक था, उसने एक चाबी वाले को वो लेके आया, और एक चाबी वाले को उसने जब गेट खोला है उस चाबी वाले ने आके, तो यहाँ से इन्होंने सामने जो देखी है चीज़ वो ये थी कि बेडरूम में फ़ैन से, पंखे से एक जो बेडशीट होती है, हरे रंग की बेडशीट थी, वो लटक रही थी। उसका एक सिरा पंखे पर था और दूसरा सिरा सुशांत की जो गर्दन थी उस पर था, उनके गले पर था। इसके बाद जो बेड और पैर थे सुशांत के, क्योंकि वो पैर नीचे लटक रहे थे बेड से, उनके बीच में कुछ ही फासला था, मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि जो बेड की ये हाइट बताई जाती है इसके बीच में वो करीब बताई जाती है 5 फुट 11 इंच पंखे और बेड के सतह के बीच, और सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच बताई जाती है, जो उस समय वहाँ पे मापी गई थी पुलिस के द्वारा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। इसके बाद जैसे ये लोग देखते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर को कॉल किया जाता है। उनकी बहन
और जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस और डॉक्टर लगभग एक ही समय पर साथ में पहुँचते हैं। मुंबई पुलिस यहाँ पे पहुँची सुशांत के फ्लैट पर। इसके बाद इस बीच में क्योंकि डॉक्टर और पुलिस के आने से पहले सुशांत की बहन ने और दोस्तों ने जो वहाँ पे रहते थे फ्लैटमेट्स, इन लोगों ने उस बॉडी को, सुशांत की बॉडी को उतार लिया था पहले ही नीचे। मुंबई पुलिस आती है, इसके बाद ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाती है। सुशांत के फ़ोन वगैरह जब्त कर लिए जाते हैं, कई और अन्य चीज़ें जो उनकी पर्सनल थी उनको लेके जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि कोई सुसाइड नोट नहीं था। अगर कोई सुसाइड नोट होता तो शायद ये केस उसी समय, उसी दिन इसका सामने होता सबके कि क्या हुआ था उनके साथ में, क्यों उन्होंने ऐसा किया है या करवाया गया है या किसी ने किया है आके, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो सकती थी। लेकिन कोई सुसाइड नोट वहाँ पे था नहीं। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो जाती है एम्स में, और एम्स के से जब वो रिपोर्ट आती है उसके बाद में पहली जो इनिशियल रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, उसमें बताया जाता है कि एस्फिक्सिया रीज़न है डेथ का। एस्फिक्सिया मतलब जो आपकी सांस अचानक से बंद हो जाती है दम घुटने से, तो एस्फिक्सिया को रीज़न बताया गया और कॉज ऑफ डेथ बताया गया हैंगिंग को, मतलब फांसी लगाने से सुसाइड हुआ है। तो सुशांत की जो मौत की खबर थी वो लगभग 2 बजे के करीब, 2 बजे तक 14 जून को आग की तरह पूरे देश भर में फैल चुकी थी। लोग सदमे में थे कि ये सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ये ऐसा एक्टर ऐसा क्यों करेगा जो इतना सक्सेसफुल है, जो अपनी करियर के पीक पर है इस समय, लगातार अच्छी से अच्छी मूवीज़ दे रहा है। पिछले साल ही 2019 में ही उनकी एक मूवी आई थी छिछोरे, बहुत ही कम बजट की मूवी थी, पैसा बहुत कम लगा था, उसकी लागत बहुत कम थी, लेकिन इसने कमाई बहुत ज़्यादा की थी और सुपर हिट मूवी रही थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। एक और मूवी आई थी इनकी सोन चिरैया उसी साल, इसका जो चलना था वो उतनी ज़्यादा चल नहीं पाई, लेकिन ये इसमें इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, आइकॉनिक उनका रोल उसमें बताया गया था। तो ये सब लगातार अच्छी से अच्छी मूवीज़ कर रहे थे, पैसे की कोई दिक्कत कहीं से थी नहीं। 6 करोड़ रुपए अपनी हर मूवी के लिए ले रहे थे, 4.5 लाख रुपए महीने के एक फ्लैट में रह रहे थे 4 BHK, जहाँ पे मुंबई में बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे होते हैं जो 2 BHK लेते हैं, यहाँ पे 4 BHK लेकर रह रहे थे। तो ये सब लोगों ने कहा कि टॉप 10 एक्टर्स में नाम आ रहा है इस समय पे, तो ये ऐसा शख्स और वही सुशांत जैसा स्टार, सुपरस्टार कैसे सुसाइड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सामने आई। लेकिन यहाँ से अब जो ये सवाल खड़े हुए तो इसके साथ में 2 थ्योरीज आ गई, 2 थ्योरी बनती हैं, एक सुसाइड और एक मर्डर की। और इसी के साथ जो पूरा देश था, कई लोग ऐसे थे जिनका कहना था, मोस्टली लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि ये मर्डर है, किसी ने सुशांत को मारा है, और चुनिंदा कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि ये सुसाइड है। अब सुसाइड का ये जो रीज़न था, ये जो बताया गया कि सुसाइड की बात ये बताई गई, मुंबई पुलिस ने भी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी सुसाइड बताया गया इसका रीज़न डेथ का। इसके पीछे जो खबरें चली वो ये थी कि पिछले कुछ दिनों से सुशांत डिप्रेशन में थे, बॉलीवुड ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ में उनकी अनबन चल रही थी, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, मूवीज़ लगातार बंद थी लॉकडाउन में और बाहर नहीं जा पा रहे थे। इस बीच में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करते थे, अकेलापन हो रहा था उनके अंदर। ये सब रीज़न्स बताया गया और एक बहुत बड़ा रीज़न इसमें ये भी बताया गया कि ये जो उनकी एक्स मैनेजर थी दिशा सालियान, जिनकी उसी हफ्ते में कुछ ही दिन पहले, 5 दिन पहले लगभग सुशांत की मौत से दिशा की मौत हुई थी, उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, उससे वो बहुत ज़्यादा, उनका जो मानसिक संतुलन था वो एक तरह से बिगड़ चुका था वहाँ पे, कि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे यही सब चीज़ें। तो ये बताया गया कि ये वजह है सुसाइड की सुशांत के। अब दिशा का ये जो केस है, इसके बारे में असल में ये केस जो है वो हम आपको बताते हैं। करीबन 5 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, 14 जून के 5 दिन पहले दिशा की मौत होती है। उनकी एक्स PR मैनेजर थी, एक कंपनी ने पहले सुशांत के साथ उन्हें PR मैनेजर बनाया था, लेकिन बाद में कुछ ही टाइम में वो उनकी PR मैनेजर के पद से, उससे डेजिग्नेशन से हट भी गई थी। तो ये 9 जून की बात है। दिशा अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो उसका फियांसे था रोहन राय, उसके साथ में मलाड में एक फ्लैट में, जो रोहन ने हाल ही में लिया था, क्योंकि ये दोनों शादी भी करने वाले थे कुछ ही दिनों में, तो रोहन ने ये फ्लैट लिया था मलाड में, मुंबई में, अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में, 4 दोस्तों के साथ में। ये लोग रात को पार्टी कर रहे थे। करीब इन दोनों का रिलेशनशिप भी 6-7 सालों से था बताया जाता है। तो अब 4 दिन पहले ही दिशा जो थी वो इस फ्लैट में शिफ्ट भी हुई थी। अब जब रात में ये पार्टी शुरू होती है
और करीबन 14वें माले के पर ये फ्लैट था, 14th फ्लोर पर ये फ्लैट था। जैसे ये पार्टी शुरू हुई तो इसके बाद में शाम से 7-8 बजे से ये पार्टी शुरू हुई। इसके बाद रात की करीबन बात है 10-11 बजे के आसपास दिशा, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा शराब पी चुके थे, नशे की हालत में थे, तो नशे की हालत में दिशा रोते हुए ये बोलती हैं कि कोई किसी का नहीं है और कोई किसी की अब कदर नहीं करता, केयर नहीं करता। और ये सब बोलते हुए वो अपने रूम में चली गई और अंदर से रूम को लॉक कर लिया। जो दोस्त बाहर थे उन्होंने सोचा कि अंदर थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी, लेकिन अंदर से फिर नल चलने की आवाज़ आती है बाथरूम में। लोगों ने सोचा हो सकता है सामान इधर उधर फेंक रही हो या कुछ हुआ हो, अभी थोड़ी देर में जाके देखेंगे तो बाहर आ जाएगी। बहुत समय बीत गया, इन लोगों ने नॉक किया गेट पर, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद जब अंदर जाया जाता है तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे दिशा थी नहीं। 14th फ्लोर से, 14वें माले से दिशा अपनी कूद चुकी थी नीचे, और जब नीचे देखा तो उसकी जो बॉडी थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। वॉचमैन इस टाइम पे जो नीचे था मौजूद, उसने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। ये लोग नीचे गए, दिशा को हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वहाँ पे उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में भी इन्वेस्टिगेशन किया था। 2021 में इसकी रिपोर्ट भी दी थी जिसमें सुसाइड बताया इस केस को, लेकिन ये संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई थी दिशा की। लेकिन दिशा के जो फादर थे, जो उनके पिता थे, उन्होंने भी बाद में कहा कि ये सुसाइड ही है और इसमें मर्डर का या फाउल प्ले का या कुछ भी इस तरह का कि कुछ गलत हुआ है, कुछ अलग हुआ है दिशा के साथ, इसका उन्हें कोई अंदेशा नहीं है। तो ये सब इस तरह से हुआ था पूरा दिशा का जो सुसाइड केस था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था सुशांत के साथ में कि दिशा की मौत के बाद ही न्यूज़ में, मीडिया में लगातार सुशांत सिंह राजपूत का नाम दिशा के साथ में जोड़ा जाने लगा था। इस तरह की खबरें दिखाई जाती थी कि सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा का रिलेशनशिप था। वो दिशा जो थी वो सुशांत के साथ उनके फ्लैट में रहती थी। ये सब चीज़ें बताई जाने लगी। तो ये सब चीज़ों पर बयान देते हुए बाद में सुशांत के जो दोस्त, जो उनके फ्लैटमेट भी थे, जो उनके साथ में रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी ने यह बताया कि सुशांत उस समय बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान था, इस बात से कि दिशा के साथ उसका न्यूज़ में नाम आ रहा है, उसकी डेथ में उसे इन्वॉल्व किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था दिशा के साथ में, क्योंकि वो था इस तरह का इंसान के उसे फ़र्क पड़ता था अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो बहुत ज़्यादा इससे उदास भी रहने लगा था। जिस दिन पता चला है दिशा की मौत का, ये 9 जून की करीबन बात है, सुशांत की जो बहन थी वो उसी घर में थी, उनके साथ में थी, क्योंकि 8 जून को रिया चक्रवर्ती जिस दिन गई है, सुशांत की बहन भी उस दिन आके उसके साथ में उसके फ्लैट में रहने लगी थी। तो ये जिस दिन पता चला है 9 जून को कि दिशा सालियान की इस तरह से मौत हो गई है, तो यहाँ पे सुशांत बहुत ज़्यादा रोया उस दिन। उसकी बहन ने उसे संभाला, लेकिन अगले ही दिन यही सब चीज़ों के चलते बताते हैं कि सुशांत बेहोश भी हो गया था। तो ये बताया जाता है कि ये एंगल, दिशा की जो सुसाइड हुआ, जो मौत हुई, उसने बहुत ज़्यादा सुशांत के माइंड पर असर डाला था। डिप्रेशन में चले गए थे वो एक तरह से। मुंबई पुलिस ने और सीबीआई ने इस केस में ये बात बताई कि सुशांत जो थे वो डिप्रेशन का शिकार थे, एंजाइटी उन्हें होती थी, एंजाइटी की दवाइयाँ ले रहे थे, उनके घर से, उनके फ्लैट से मेडिसिन भी मिली थी, पहले डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर चुके थे इसी चीज़ों के चलते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आई। और इसके बाद जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी, जिसे बाद में एम्स में भी भेजा गया, तो एम्स के जो फॉरेंसिक चीफ हैं सुधीर गुप्ता, इन्होंने अपना अक्टूबर में ये जो पूरी रिपोर्ट भेजी थी, इसमें साफ तौर पर ये बताया गया कि ये जो सुसाइड, ये जो मौत हुई है, वो उसका रीज़न है फांसी लगने से हुआ सुसाइड, मतलब ये कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग ही है, ये इसमें बताया गया। साथ ही जो 6 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई थी, जो पूरी टीम बनाई गई थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, उसने भी अपनी एक पूरी जो रिपोर्ट दी, और साथ में सीबीआई को और पुलिस को एक अलग से जो मेडिको लीगल ओपिनियन होता है वो जो दिया सीबीआई को, उसमें साफ तौर पर ये स्टेटमेंट था, ये बताया गया था कि कोई भी जहर दे के मारने का या गला दबा के मारने का, इसमें कहीं से भी ये जो ब्लेम्स हैं, ये जो थ्योरीज़ हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका कॉज ऑफ डेथ जो है वो यही है, वो सुसाइड है, गला दबने से। हालांकि 2022 में, हाल ही में दिसंबर में ही, कूपर हॉस्पिटल के, जहाँ पे सुशांत को सबसे पहले ले जाया गया था उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए, कूपर हॉस्पिटल के
पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करने वाले, मॉर्चरी में काम करने वाले जो एक शख्स हैं, जो रूप कुमार शाह, उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि जब उन्होंने सुशांत की बॉडी को देखा, उन्हें पता चला कि एक कोई वीआईपी सुपरस्टार की बॉडी आई है, वो लोग ये देखने गए, तो उन्होंने जब इस बॉडी को देखा तो वहाँ पे उन्हें इंजरीज़ के मार्क मिले, चोटों के निशान मिले, और उन्होंने ये जो बॉडी देखी तो उनका ये कहना था कि ये सुसाइड का केस नहीं लग रहा था। जब ये बात उन्होंने अपने सीनियर को बताई तो उस सीनियर ने ये बात को टाल दिया, ये कहते हुए कि इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हाल ही में दिसंबर 2022 में बताई गई है। लेकिन फिर भी ये जो सीबीआई थी, मुंबई पुलिस थी, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिए, एम्स के डॉक्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिए, उसमें इसको सुसाइड बताया गया। सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो बताया जाता है कि उनका मर्डर किया गया है, उन्हें मारा गया है, उसके कई सारे सस्पेक्ट्स बताए जाते हैं, कई सारे ऐसे लोग बताए जाते हैं जिनकी वजह से सुशांत की डेथ हुई है या फिर उन्हें मारा गया है। इसमें पहला नाम जो सर्कुलेट हुआ पूरे देश में, वो नाम था सूरज पंचोली का। सूरज पंचोली एक एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री का ही, आदित्य पंचोली के बेटे हैं। ये जो सूरज पंचोली, इसके ऊपर आरोप लगाए गए, और ये आरोप थे कि दिशा साल्यान जो थी, सूरज पंचोली का उसके साथ में रिलेशनशिप था या उनका कुछ संबंध था, और दिशा प्रेग्नेंट थी सूरज पंचोली के वजह से। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि ये चीज़ सुशांत को पता थी। इसके पहले सुशांत और सूरज पंचोली का 2017 में एक बार हाथापाई हो चुकी थी, झड़प हो चुकी थी। तो इसके चलते सुशांत जो था, दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए ये यहाँ पे एक्सपोज करने वाले थे सूरज पंचोली को। और ये चीज़ जब सूरज पंचोली को पता चली है तो सलमान खान, क्योंकि एक तरह से गॉडफादर कहे जाते हैं सूरज पंचोली के, क्योंकि इन्होंने ही इनको सूरज पंचोली को ब्रेक दिलाया था इंडस्ट्री के अंदर, तो ये बताया जाता है कि सलमान खान ने प्रोटेक्ट किया है पूरा सूरज पंचोली को इस पूरे केस में, और पंचोली ने सुशांत को इस तरह से मरवाया है। ये चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, इन पर पूरी तरह से भरोसा हम तब कर सकते हैं जब कोई हमें एविडेंस मिले। लेकिन ये सब चीज़ें सामने आती हैं क्योंकि इसके पहले भी जो सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली उनके फादर हैं, उनका नाम सामने आ चुका था। जिया खान जो एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, उसकी डेथ में, उसके सुसाइड में। तो ये सब चीज़ें यहाँ से सामने आती हैं। अब इसी के बाद दूसरा जो नाम सामने आया वो ये था कि अगले ही महीने, सुशांत सिंह की डेथ के अगले ही महीने जुलाई में, करीब 25 जुलाई की ये बात है, 25 जुलाई 2020, सुशांत के जो पिता थे के सिंह, उन्होंने पटना में, पटना पुलिस स्टेशन में रिया के नाम पर और उनकी फैमिली के नाम पर एक एफआईआर लॉन्च की, एक एफआईआर डाली। उसमें उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती और उनकी जो फैमिली है, इनकी वजह से सुशांत की डेथ हुई है, यहाँ पे इनकी वजह से सुसाइड हुआ है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया था कि रिया ने और उनके घर वालों ने सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाला है, बहुत सारा पैसा निकाला है। अब ये सब यहाँ पे देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने यहाँ पे ये इसी पटना पुलिस की जो एफआईआर थी, इसके बेस पे अपनी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे फाइल कर दी, ECIR दिशा इस पे रिया चक्रवर्ती के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीबन सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं रिया चक्रवर्ती और उनके घर वालों के द्वारा। जब ये हुआ तो इसके अगले ही महीने अगस्त में ईडी अपने ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इससे वो वापस भी हो गई। ईडी ने ये कहा कि अभी तक इस तरह का कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब सब्सटेंशियल डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं मिला है सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में जाता हुआ या उनकी फैमिली के किसी मेंबर के अकाउंट में जाता हुआ। ये चीज़ भी यहाँ सामने आती है। इसी के चलते जब ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ही, मुंबई पुलिस के पास एक केस हुआ करता था, उससे जब सीबीआई को ट्रांसफ़र किया है, तो सीबीआई की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के साथ, उसके घर वालों के साथ कुछ ऐसे एविडेंस सामने आते हैं कि जिससे NCB, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, अलर्ट पर आ जाता है। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती से, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ करना शुरू की। हर रोज़, आप उस समय अगर याद करें तो हर रोज़ इन लोगों को बुलाया जाता था पूछताछ के लिए, घर वालों को बुलाया जा रहा था। इसमें रिया के और उनके भाई शोविक के एक ड्रग सप्लायर के साथ में एक चैट रिवील होती है, व्हाट्सएप चैट थी। ये सामने आती है जब NCB ने पूछताछ की, और इसमें यह था कि ये जो
रिया का भाई था शोविक, इसने और रिया ने, ये लोग करीबन 10 से 12 बार, एक ड्रग पैडलर है उससे गांजा ले चुके हैं, उससे वीड ले चुके हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। इसी के साथ एनसीबी को जब ये सब चीज़ें पता चली तो यही वो टाइम था जब सितंबर में ये जो केस था बॉलीवुड का ड्रग केस बन जाता है। ये चीज़ जो सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस था वो बॉलीवुड ड्रग केस बन गया एनसीबी के लिए, और फिर उसमें शुरुआत हो गई छानबीन करना। लेकिन यहाँ पे सितंबर में एनसीबी ने रिया को, उसके भाई शोविक को और एक और जो शख्स था सैमुअल मिरांडा, इसको अरेस्ट किया। ये गांजा खरीदने के चलते 10 से 12 बार करीब इन लोगों ने ड्रग पैडलर्स के साथ में कांटेक्ट किया था। और इस सब के बीच में सुशांत का जो एक कुक था, जो बावर्ची था नीरज सिंह, उसको भी अरेस्ट किया जाता है सेम इसी ड्रग केस में। इसके बाद इस ड्रग केस में जो सुशांत के साथ में एक और उनका दोस्त रहता था सिद्धार्थ पिठानी, उसको भी बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बात ये थी कि इस पूरे में सुशांत का भी नाम सामने आ रहा था। ये बताया जा रहा था कि जब ये पूरा ड्रग्स का ये जो मामला था जिसमें वीड का, गांजे का जिक्र था, तो गांजा ये जब आता था तो इसके लिए जो पेमेंट होता था वो सुशांत की तरफ से होता था। तो ये सब चीज़ों में इस तरह से यहाँ पे नाम आया। लेकिन यही समय था जब ये पूरा केस सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से हटकर बॉलीवुड ड्रग्स केस बन गया। और इसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला था उसमें ढील पड़ती गई। उसके बाद एनसीबी के ऊपर मीडिया का पूरा ध्यान चला गया कि कौन कौन ड्रग्स में शामिल है बॉलीवुड में। ये जो पूरा प्रेशर एक बनना चाहिए था इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नहीं बन पाया, क्योंकि मीडिया जो था वो लगातार टीआरपी और इन सब चीज़ों के पीछे लगातार उस समय चल रहा था। हर दिन सुबह से लेकर रात तक शोज़ दिखाए जा रहे थे, अलग अलग कहानियाँ बताई जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में ये बात गौर करने वाली है कि जो पिता थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनका सीधा सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर और उनके घर वालों पर था। अब इसके बाद एक और आरोपी जिन्हें माना जाता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो बताया जाता है कि यशराज फिल्म्स और यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा जो उसके मालिक हैं, सुशांत के जो करियर था उसकी शुरुआत जो थी वो यशराज से ही हुई थी। एक तरह से बड़ा जो ब्रेक मिला था। यशराज फिल्म्स ने करीब 2012 से 13 के बीच में यशराज के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनकी नज़र सुशांत पर पड़ी थी। फिर उनकी मुलाकात आदित्य चोपड़ा से कराई गई थी। आदित्य चोपड़ा से मिलने के बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था सुशांत के और यशराज के बीच में 3 फिल्मों का। अब इसमें शर्त कुछ ऐसी रखी गई थी कि पहली जो फिल्म होगी उसके लिए आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो फिल्म हिट होती है, वो चलती है बॉक्स ऑफिस पर, तो इसके बाद आपको 60 लाख रुपए मिलेंगे अगली फिल्म के लिए जो दूसरी फिल्म होगी। और अगर दूसरी फिल्म भी चलती है तो तीसरी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात ये थी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई थी, मेंशन थी उसमें कि ये फिल्म हिट है या नहीं, इसका जो डिसीज़न है, जो इसका फैसला है, वो यशराज का फिल्म्स का होगा, वो आदित्य चोपड़ा का होगा। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी इसमें। लेकिन अब इसी के साथ सुशांत ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और इनकी पहली फिल्म आती है शुद्ध देसी रोमांस। एक बहुत ही शानदार फिल्म रही, सुपर हिट रही, बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी चली। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी ये आती है, ये भी बहुत अच्छी चली। मतलब इसका बताया जाता है कि ये बॉक्स ऑफिस पर उतना कमा नहीं पाई, लेकिन इसके लिए जो उन्हें 60 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, यहाँ पे यशराज की तरफ से उनको 1 करोड़ रुपए दिया गया। तो ये बताया जा रहा है कि इस समय तक सब कुछ सही चल रहा था इन दोनों के बीच में। लेकिन अब तीसरी फिल्म आती है और तीसरी फिल्म का नाम था पानी। ये जो फिल्म थी इसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर। बताते हैं कि शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा के, यशराज के मालिक के बीच में कुछ अनबन हो गई और कुछ चीज़ों के चलते ये जो फिल्म थी इसकी शूटिंग बहुत दिनों तक रुक गई। अब इस बीच में क्योंकि सुशांत उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड थे, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते थे। इस बीच में कई सारी ऐसी मूवीज़ थी जो सुशांत के लिए आई। बताया जाता है कि संजय लीला भंसाली और बाकी जो और कई बड़े डायरेक्टर्स थे उस समय, क्योंकि सुशांत के साथ में जो एक और चेहरा था जो बहुत बड़ा आज के टाइम पे सुपरस्टार बना, रणवीर सिंह, तो ये बहुत से डायरेक्टर्स थे कि जो सुशांत को मूवीज़ में लेना चाहते थे, लेकिन सुशांत खुद से भी उन मूवीज़ में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में थे यशराज के साथ में। तो अब ये यहाँ पे जो इनकी तीसरी फिल्म थी वो बीच में अटक गई। लेकिन इसी के चलते इन्होंने जब फिल्में निकलने लगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने पीके की, आमिर खान के साथ में जो
पीके मूवी थी अनुष्का शर्मा और आमिर खान के साथ, वो करते हैं। तो ये बताया जाता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो यशराज का जो दबदबा था, जो आदित्य चोपड़ा का इंडस्ट्री में दबदबा था, इसके बाद एक तरह सुशांत के लिए एक बैरिकेड लग गया था बॉलीवुड के अंदर एंटर करने का। लोगों ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, मूवीज़ देना बंद कर दिया था। ये बताया जाता है जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स यशराज के अंदर आते हैं, एक तरह से उनका कहा मानते हैं, वहाँ से सुशांत के पास मूवीज़ नहीं आती थी। एक तरह से इंडस्ट्री ने उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक थ्योरी बताई जाती है कि सुशांत के केस में एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये मर्डर की उनके, कि उन्हें इस तरह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि सुसाइड भी है तो ये मौत है। अब दोस्तों, ये जो होता है ना सुसाइड, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आप किसी का अगर मर्डर करते हैं तो आप उसको फिजिकली ही मार रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उसे मेंटली इतना मार देते हैं, आप उसे मेंटली उसका इतना मर्डर कर देते हैं कि वो आदमी खुद ही खुद को ख़त्म कर लेता है। और सुशांत के केस में सुशांत का एक बहुत बड़ा आरोपी है, और ये कोई एक शख्स नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। कहा जाए कि एक तरह से एक बड़ा गैंग है जिसने इस मोड़ पर लाके उन्हें खड़ा कर दिया। ये गैंग है बॉलीवुड का, और ये बॉलीवुड के वो लोग हैं जो अपने इशारों पर बॉलीवुड को चलाते हैं। नेपोटिज़म है बॉलीवुड के अंदर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सुशांत की इस डेथ में। ये इस तरह से किया गया कि इतना किसी को हैरेस कर दो, इतना हैरेसमेंट उसका कर दो, इतना बुली करो, इतना साइडलाइन कर दो, इतना इग्नोर कर दो, दरकिनार कर दो, कि वो आदमी जो है वो खुद ही खुद को ख़त्म कर ले। इस तरह का काम सुशांत के साथ में यहाँ पर किया गया है। बॉलीवुड में नेपोटिज़म एग्जिस्ट करता है। ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने खुद आके सामने बोला है, ये बताया है कि सुशांत के साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। फरवरी 2020 ट्विटर पर एक वेरीफाइड अकाउंट है, उससे एक ट्वीट होता है। और फरवरी 2020 आप समझ रहे हैं, मतलब 4 महीने पहले सुशांत की डेथ से ट्विटर पर एक वेरीफाइड अकाउंट से, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की अपडेट देता है, इंटरनल अपडेट्स, वहाँ से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा था कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियाडवाला, यशराज फिल्म्स, टी सीरीज़ और सलमान खान हैव बैंड सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने बैंड कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज़ देने से, काम करने से। तो अब जो सुशांत सिंह राजपूत है वो सिर्फ यूट्यूब और वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में ही काम कर पाएंगे। ये ट्वीट वहाँ से होता है। इसी साल सुशांत सिंह का आप मेंटल, उनका जो चल रहा था, जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, वो इससे समझ सकते हैं आप कि इसी साल सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फ़ैन को रिप्लाई किया। जब उनकी फ़ैन जो थी उसने उन्हें कमेंट में कहा कि किसी मूवी का जिक्र करते हुए कि आप इस मूवी में एंड में मरने वाले हैं, तो ये मूवी मैं देखूंगी ही नहीं। सुशांत सिंह की आप मेंटल स्टेट देखिए कि उन्होंने उस मूवी पे, उसके कमेंट पे अपना एक कमेंट रिप्लाई किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये मूवी नहीं देखेंगी, इफ़ यू विल नॉट वॉच द फिल्म, दे विल थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड। अगर आप ये मूवी नहीं देखेंगी तो ये लोग मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। आप ही लोग मेरे गॉडफादर हो, आप ही लोग मेरे गॉड हो, आप ही लोग मेरे फादर हो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। ये मेंटल स्टेट आप एक स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार अपनी एक फ़ैन को कमेंट सेक्शन में जब ये बोल रहा है रिप्लाई में कि उसके लिए एक एक फ़ैन इतना मैटर करता है कि उसकी मूवी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं चलेगी तो ये लोग उसको वैसे ही साइलेंट करने के लिए बैठे हुए हैं बॉलीवुड के अंदर। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो सुशांत की जो स्थिति थी, जिस तरह से उसे दरकिनार किया जा रहा था, ये आप उन वीडियोज़ में विद प्रूफ देख सकते हैं जहाँ पे करीना कपूर, सोनम कपूर, सलमान खान, आपका ये जो करण जौहर, ये लोग किसी शो में, रियलिटी शो में बैठ के अलग अलग जगह मीडिया के साथ में किसी रियलिटी शो में ये साफ तौर पर कह रहे हैं, जब जिक्र होता है सुशांत सिंह के नाम का तो इनका रिएक्शन ऐसा होता है उसमें, वहाँ पे ये लोग रिप्लाई इस तरह से देते हैं कि जैसे इनके लिए इस नाम का कोई शख्स पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी में, पूरे बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। इस तरह से उसको दरकिनार किया जा रहा था। ये सब बॉलीवुड के वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में दिखता है। सुशांत सिंह की डेथ के पीछे जो कारण जो रहे होंगे, इसके बाद कई सारे बड़े चेहरे फिल्म इंडस्ट्री के सामने आए जिन्होंने मुखर तरीके से खुलकर अपनी बात कही
और ख़ुद फिल्म इंडस्ट्री के जो ऐसे लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, अब उनके इशारों पर इंडस्ट्री नाचती है, उनके ऊपर बाकायदा आरोप लगाए, ये कहते हुए कि ये जो कंडीशन थी सुशांत की वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई थी। सुशांत की डेथ के बाद एक और ट्वीट हुआ। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं सपना सपना भवनानी, इन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताया कि इट्स नॉट सीक्रेट दैट सुशांत वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। ये कोई किसी से बात छुपी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत इस समय में, पिछले कुछ ही सालों में बहुत ही टफ समय से गुजर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उनका जो मेंटल स्टेट थी वो बिगड़ी हुई थी। कोई भी इंडस्ट्री का उनके लिए खड़ा नहीं हुआ और ना ही किसी ने अपना उन्हें हाथ दिया हेल्प के लिए। वो इस टाइम में अकेले ही उन्होंने स्ट्रगल किया, अकेले ही उससे लड़े और अंत में ये जो चीज़ हुई है। ये बात नेपोटिज़म की बॉलीवुड के अंदर और एक तरफा किसी को आउटसाइडर को अंदर ना घुसने देने की, साइडलाइन कर देने की, मूवीज़ ना देने की, ये बात एग्जिस्ट करती है बॉलीवुड के अंदर। और ये खुद सुशांत सिंह राजपूत ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी बोला था कि ये जो नेपोटिज़म है ये यहाँ पे है, आप उसके साथ में रह सकते हैं या आप उसके साथ, ये आपको निकाल देगा इंडस्ट्री से। इस तरह की बात भी उन्होंने कही थी। जिस बॉलीवुड के लिए सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक ब्रिलियंट, एक होनहार स्टूडेंट, एक होनहार शख्स जो इस बॉलीवुड से और फिल्मी दुनिया से बहुत अव्वल नॉलेज रखता था, मतलब ये पूरे दुनिया जहान की बड़ी नॉलेज रखता था, जिसने डीसी के दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 7th रैंक जो लाया हो, जिसने नेशनल ओलंपियाड को जीता हो, जिसने इतना बड़ा एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के निकाले हो, अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के वो सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड में गया था, उसी बॉलीवुड ने उनकी इतनी बेकार हालत कर दी। एक छोटी सी जगह से आने वाला सुशांत सिंह राजपूत जो था, बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम करने वाला, नाम कमाने वाला, अपनी एक पहचान बनाने वाला, सुशांत के साथ में जो कॉमन आदमी था देश का, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता था। उसे दिखता था कि ये हमारे जैसा है, ये स्ट्रगल करके, मेहनत करके यहाँ पे पहुँचा है, तो ये चीज़ें दिखती थी। लेकिन उसी सुशांत की जो मौत हुई है, उसके बाद में बॉलीवुड के कई सारे फ्लॉप चेहरों ने सुशांत के नाम पर, उसकी डेथ के नाम पर, अपने फ्लॉप चेहरों को दोबारा से अपना नाम दिया, मीडिया चैनल पर बैठ बैठ के बयान देते हुए जो उनका खोया हुआ फेम था उसको दोबारा पाया। नेताओं ने बिहार चुनाव में, महाराष्ट्र में सरकार को टारगेट करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। मीडिया ने टीआरपी के लिए लगातार सुबह से शाम अलग अलग टॉपिक्स बनाकर, अलग अलग नाम बनाकर, सुशांत सिंह की मौत का राज, सुशांत सिंह के कमरे से ये मिला, वो मिला, इस तरह की चीज़ें करके सुबह से शाम महीनों तक यही सब सीरीज़ चलाई, यही सब एपिसोड चलाए, अपनी टीआरपी बढ़ाई, तमाम सारा पैसा कमाया। और यहाँ तक कि यूट्यूबर्स ने, कई सारे ऐसे नए नए चेहरे सामने आए जो उस समय पे अलग अलग थंबनेल्स बनाकर यूट्यूब वीडियोस के कि सुशांत सिंह की मौत का राज ये है, वो है, हमने सुशांत सिंह से बात की, उनकी आत्मा से बात की, इस तरह की चीज़ें कर कर के थंबनेल्स बना बना कर ये सब जनता के इमोशंस के साथ में खेलते रहे, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, तमाम लाखों पैसे कमाए। लेकिन इन सब के बीच में इन लोगों ने ये जो चीज़ें की, इन्होंने सुशांत सिंह की मौत के बाद भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। ये जो पूरा केस था, इस केस के बीच में इन सब ने अपना पैसा कमाया, अपना नेम, फेम, टीआरपी, राजनीति, सब कुछ की। लेकिन इन्होंने जिसके साथ हर रोज़ खेला है, जिसके जज्बातों के साथ, जिसके इमोशंस के साथ हर रोज़ खेला है, वो है आप, वो है जनता। आप लोगों के इमोशंस के साथ ये लोग रोज़ खेलते रहे और इस केस को लंबा खींचते रहे, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज़ लाते रहे और ये केस इसी तरह से चलता रहा। तो बहुत दिनों से सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के बारे में बात करने के लिए, उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए आपकी फरमाइश आ रही थी, आपकी डिमांड थी। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस केस का जिक्र ज़रूर होता था। तो आज आपके लिए वीडियो हम लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने और भी टॉपिक्स हमें उसी कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, हम भी आपके लिए और टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।